छठा अध्याय भगवान शिवजी द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्णन। त्रिपुरासुर अपने विजय के गर्व में फूल गया। उसने सोचा कि लगे हाथों इन भगवान शंकर की स्त्री को भी क्यों ना हत्या लिया जाए। ऐसा विचार कर वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसी के अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही हैं, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं है। माता पार्वती जी ने सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है तो वे कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी कष्ट कथा कही तो वे इन्हें एक गुफा में ले आए और वहां छिपकर रहने को कहा। जब माता पार्वती जी ना मिले तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा, जिससे हिमनंदनी तो ना मिली किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ-साथ अनेकों बंदी जन श्री गणपति का गुणगान करते चले आ रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई। मूर्ति के अंतर ध्यान होते ही बंदी जन भी अदृश्य हो गए थे। त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई। यह उसके लिए शुभ शकुन नहीं था। इससे नितांत खिन्न मन हुआ और अपने नगर में लौट आया। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस दुर्दांत दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इस चिंता में निमग्न थे कि नारद जी आ पहुंचे। शिवजी ने उनका समयोचित सत्कार कर आसन दिया। तदंतर वार्तालाप आरंभ हुआ। देवाधिदेव महादेव ने उन्हें बताया, देवर्षि आप इस समय अच्छे आए हैं। मैं समझता हूं कि अब वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है कि कोई भी महाबली उसके समक्ष टिक नहीं पाता। उसकी साम्राज्य लिप्सा तो बड़ी हुई थी ही, अब तो वह स्त्री धन आजीविका के साधन तथा उपासना के माध्यमों को भी हथिया लेना चाहता है। शूलपाणी की बात पर नारद जी विचार ही कर रहे थे कि उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही। कौतुक मुनि, बेचारे देवताओं की तो सामर्थ्य ही क्या, उस दैत्य ने तो मेरे भी सब अस्त्र शस्त्र निष्फल कर दिए। उस पर किसी भी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र और निष्फल हो जाएं, यह कदापि संभव नहीं। मैं तो समझता हूं कि या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं अथवा यह सब आप ही की लीला है। लोक के कल्याणार्थ और विमोहित प्राणियों को सचेत करने के लिए ही आप यह सब कर रहे हैं। भगवान शिवजी बोले, देवर्षि संसार में जहां जो कुछ भी हुआ, होता या हो रहा है, वह सब कुछ लीला मात्र है, किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है, तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकर्ष अवश्य ही विचारणीय है। इस समय यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता हो तो बताने की कृपा करें। देवर्षि ने कुछ विचार कर कहा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवाधिदेव महादेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसीलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हो तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर शिवजी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है देवर्षि, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है। शूलपाणी, फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिवजी के हृदय को एक झटका लगा, तुरंत ही पूछ बैठे,
तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? देव ऋषि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा। मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो? नारद जी बोले, यह तथ्य सर्वविदित है। महेश्वर, आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय हो गया है। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिव जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूंगा देवर्षि, मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूं। नारद जी चले गए। भगवान शंकर ने दंडक वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष बीत गए। तप करने में ही भगवान शिव जी को जम्भाई आ गई और तत्सतस्य मुखाम्भो जानिर्गतस्तु पुमान महान पंचवक्त्रो दशभुजो ललाटेन्दुः शशि प्रभः मुंडमालः सर्वभूषो मुकुटांगद भूषणः अगण्य कर्षिष्णो भाभेस्तिर स्कुर्वन दशायुद्धः। भगवान शिव जी के समक्ष विनायक का प्राकट्य। तभी भगवान शिव जी के मुख से एक तेजोमय पुरुष का आविर्भाव हो गया। उनके 5 मुख 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा था। उनकी देह कांति भी चंद्रमा के ही समान थी। वे कंठ में मुंडमाला, सर्पों के आभूषण तथा मुकुट और बाजूबंद धारण किए हुए थे। उनके तेज के समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी तिरस्कृत हो रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं में 10 आयुध ले रखे थे। शिव जी ने उन्हें देखा तो सोचने लगे, क्या यह मेरा ही दूसरा रूप है? कहीं यह त्रिपुरासुर की ही तो कोई माया नहीं है? यह स्वप्न है अथवा आदि देव विघ्न विनाशक विनायक का साक्षात प्राकट्य है। वरदराज ने उनके मन की बात जान ली। बोले, प्रभु, आप जो समझ रहे हैं मैं वही आदि देव विनायक हूँ। वस्तुतः मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, षट शास्त्र कोई भी मेरे रूप को, वास्तविक रूप को कहने में समर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत, ब्रह्मा जी और अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। सत्व, रज और तम तीनों गुण मुझ में ही प्रकट हैं, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य हैं। आपने मेरा 100 वर्ष तक निरंतर चिंतन किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ, अतः आप जो चाहे मुझसे मांग लें। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देख और वरद वचन सुनकर भगवान शिव जी उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए। प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सतोगुण द्वारा पालन करते और तमोगुण द्वारा प्रलय कर देते हैं। आप नित्य, निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्मों के साक्षी और फल प्रदान करने वाले हैं। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र उपाय कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वरदायक बोले, आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शर संधान करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूंगा। मेरा बीज मंत्र गंग है। इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पुर ध्वस्त हो जाएंगे। भगवान शिव जी द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश। यह कहकर भगवान गणेश जी तुरंत अंतर्हित हो गए। उसके बाद भगवान शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्रह्मादि को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित की और बोले, गणपति का यह स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने देव सेना एकत्रित की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। भगवान गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्न नाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं।
त्रिपुरासुर के तीनों पुर अभेद थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंध कर रखा था। भगवान शिव जी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से गंग बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शर संधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय मां भगवती पार्वती भी अपने प्राण बल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में भगवान शिव जी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोली जाने लगी। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। सप्तम अध्याय। माता पार्वती जी ने गणेश पूजन किया। सूत जी बोले, हे शौनक जी, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी मां पार्वती जी द्वारा पुनः भगवान गणेश का पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिकी पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर माता पार्वती जी गिरी गुफा से बाहर आई तो अपने पिता हिमाचल और पति देव त्रिपुरारी को कहीं ना देखकर वे दुखार्त हो गई और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल जी के पास जाकर उनके रुदन की बात सुनाई। इससे चिंतित होते हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुंचे और पुत्री को धैर्य बंधाने लगे। उस संत्रस्त गिरिजा नंदनी ने कहा, पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौट कर नहीं आए। अब उनके सकुशल घर लौटाने का उपाय क्या है? भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास जी, हिमालय ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे, पुत्री, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातः काल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश की मृणमय मूर्ति बनाकर उसका षोडशोपचार से पूजन करना। भोग षडरस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तवन, निराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक भगवान शिव जी न लौटे तब तक गणेश जी के एकाक्षरी गंग मंत्र का जप करती रहना। वैसे इसके 1 लाख जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत भगवान गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन करने के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकते हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा आदि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप पूजन अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। राजा कर्दम का दृष्टांत कथन। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से उनका पूजन और जप प्रारंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। इसका नाम कर्दम था। एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वह महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बतलाया, राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राजराजेश्वर होने का वर प्रदान किया। तुम उस जन्म के एक दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए तुम वन में भटक रहे थे।
तभी सौभरी ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें भगवान गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश किया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, जिसके फल स्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुख पूर्वक व्यतीत हुई और उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम सम्राट हो। राजा नल का दृष्टांत कथन। हिमालय ने कहा, हे उमे, निषद देश के राजा नल ने भी उन्हीं विघ्नेश्वर का पूजन करके अभिष्ट प्राप्त किया था। वह राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली, धर्मज्ञ, राजराजेश्वर और महाबली था। समस्त विश्व में उसी की यश पताका फहरा रही थी। वह जैसे जैसे नीति निधान था, वैसे ही ज्ञानवान भी था। उसके पास सदैव विद्वान ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, मनीषियों आदियों का जमघट लगा रहता था। एक दिन उसकी सभा में महर्षि गौतम पधारे। राजा ने उनका अर्घ्य पाद्य आदि पूर्वक अत्यंत स्वागत सत्कार किया और जब वे सुखद आसन पर विराजमान हो गए, तब राजा ने उनसे कोई पुराण कथा का निवेदन किया। महर्षि ने कुछ समय में ही उन्हें अनेक कथाएं सुना दी। तभी भगवान गणेश्वर का प्रसंग आ गया। ऋषि बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर समस्त देवताओं के अधीश्वर एवं सर्वात्मा हैं। वे जिस पर कृपा करते हैं वह परम भाग्यवान हो जाता है। राजा ने निवेदन किया, भगवान, सब देवताओं के अधीश्वर तो भगवान विष्णु माने जाते हैं तथा कुछ विद्वान त्रिलोचन को भी सर्वेश्वर कहते हैं, किंतु भगवान गणेश जी को सबका स्वामी कहते तो किसी को भी नहीं सुना। अब आप उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? महर्षि बोले, महाराज, भगवान गणेश्वर साक्षात ब्रह्म हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तो उन्हीं प्रभु के अंशावतार हैं। उन सभी ने भगवान वरदराज की उपासना करके ही अपनी अपनी कार्य क्षमता प्राप्त की थी। अन्य देवताओं और ऋषियों आदि ने भी उन्हीं गणेश्वर की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है। यह जितने भी राजे महाराजे हुए हैं, वे सब उन्हीं भगवान की कृपा से हुए हैं। हे राजन, तुमको भी इस वैभव की प्राप्ति में उन्हीं गणाध्यक्ष की ही कृपा निहित है। महाराज नल ने पूछा, प्रभु, मैंने तो कभी उन भगवान की पूजन आराधना विशेष रूप से नहीं की है। केवल विभिन्न संस्कारों और देव पूजनों में गणेश जी का जो आदि पूजन होता है वही किया होगा। ऋषि गौतम ने कहा, राजन, तुमने जो भगवान गणेश की उपासना की है उसकी भी बात सुनो। पूर्व जन्म में तुम गौड़ देश के पीपल नगर के निवासी थे। तुम्हारा जन्म एक सामान्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सर्वत्र तिरस्कृत रहने के कारण तुम बहुत दुखित थे। तभी महर्षि कौशिक से तुम्हारी भेंट हुई। तुमने उनसे अपने दुख की बात कहकर उसके निवारण का उपाय पूछा। महर्षि ने कृपा पूर्वक भगवान गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र के प्रभाव से इस जन्म में तुम अत्यंत ऐश्वर्यवंत राजराजेश्वर हुए हो। राजा चित्रांगद का दृष्टांत कथन। हिमालय ने कहा, हे पुत्री, राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पति का विरह दुख प्राप्त हुआ था, जिसका निवारण गणेश्वर के पूजन से ही हुआ था। इसका इतिहास यह है कि राजा चित्रांगद मालव देश का राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी सुंदरी भार्या का नाम इंदुमती था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने गया था। भीषण अरण्य में एक राक्षसी से उसका सामना हो गया। वह राक्षसी राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से परिणय निवेदन किया, किंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे क्रुद्ध हुई राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ पड़ी। यह देखकर राजा वहां से भागकर एक सरोवर में जा छिपा, किंतु वहीं कुछ नाग कन्याएं स्नानार्थ आई थीं और राजा को देखकर उस पर लुब्ध हो गई और उन्होंने उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में लिवा लिया और उससे प्रणय निवेदन करने लगी।
हे पार्वती, राजा ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे वे नागकन्याएं भी रुष्ट हो गई और उन्होंने राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के न लौटने से बड़ी चिंतित हुई। उसने राजा के वियोग में अच्छा भोजन एवं आभूषण आदि का भी त्याग कर दिया और दिन रात रोती रहती। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने रानी की अधिक व्याकुलता देखी तो दया पूर्वक बोले, महारानी, इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान विघ्न विनाशक समस्त संकटों को दूर करने में समर्थ है। तुम उनका पूजन करके 1 मास तक उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। नारद जी अनुष्ठान विधि बताकर चले गए। रानी ने धैर्य धारण कर शुभ दिन में प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर की मृणमय मूर्ति स्थापित कर विधिवत षोडशो उपचार पूजन स्तवन निराजन करके जप का आरंभ किया और 1 मास तक 1 लाख जप का अनुष्ठान पूर्ण किया। हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि कर प्रतिमा का विसर्जन किया। हे उमे, रानी प्रसन्न चित्त से उन विघ्न विनाशक प्रभु का फिर भी स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं के प्रेरणार्थ प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला और उन्हें स्नान कराकर वस्त्र आभूषण पहनाए और सम्मान पूर्वक उनके राज्य में वापस भेज दिया। यह भगवान गणेश जी की ही आराधना का प्रभाव था कि रानी को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। ये कहकर हिमालय चुप हो गए। माता पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातः काल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश जी की 108 मृत्तिकाएं प्रतिमाएं बनाई और उन्होंने सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित कर संकल्प पूर्वक षोडशो उपचार से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति, निरांजन, प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जप किया और अंत में हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभिष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यागतों आदि को भी गौ रत्न, अन्न, वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान किया और फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगी। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 8वां अध्याय देवराज इंद्र के विमान का पतन वर्णन। सूत जी बोले, हे शौनक जी, फिर चतुरानन ने व्यास जी के प्रति राजा शूरसेन का उपाख्यान कहा, जिसे महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को इस प्रकार बतलाया। हे राजन, मध्य देश में सहस्त्र नामक एक विख्यात नगर था, जिसमें रहकर राजा शूरसेन राज्य करता था। यह राजा अत्यंत पराक्रमी, शत्रु जेता और विद्वान था। एक दिन राजा अपनी राजसभा में श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान था। तभी उसने कुछ दूर पर एक विमान गिरते देखा। राजा ने अपने दूतों को उसका पता लगाने का आदेश दिया, तो उन्होंने लौटकर बताया, महाराज, वह विमान देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने देवराज से विमान के गिरने का कारण पूछा। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, मैं गणेश रूप भुशुंडी ऋषि के दर्शन करके लौट रहा था। तभी मेरे विमान पर तुम्हारे एक कुष्ठी दूत की दृष्टि पड़ गई। उसी से यह विमान गिर पड़ा। राजा शूरसेन ने कहा, प्रभु, भुशुंडी ऋषि कौन है? उनके दर्शन की ऐसी क्या महिमा है, जिससे आप जैसे महामाहिम भी उनके दर्शनार्थ पधारे? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र बोले, राजन, इस वर्णन का आरंभ एक इतिहास से करना होगा। दंडकारण्य में नाभा एक अत्यंत क्रूर लुटेरा कोल रहता था।
वह मनुष्य, देवता, ऋषि आदि कोई भी क्यों ना हो, सभी को लूटता फिरता था। उस दस्यु ने एक बार महर्षि मुद्गल के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, किंतु महर्षि के भय रहित एवं सौम्य स्वरूप को देखकर उसका हृदय धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। उसका मानसिक उद्वेग इतना बढ़ा कि शरीर से स्वेद की धारा ही बह उठी। निकट ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूं। इसलिए उसने उस कुंड में गोता लगाया ही था कि उसकी वृत्ति बदल गई। अब उसने महर्षि मुद्गल के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। हे महाराज, ऋषि तो दयालु थे ही, उन्होंने दस्यु को क्षमा कर दिया। तब उसने निवेदन किया, भगवान, मैंने अब तक बहुत पाप किए हैं, उनसे निवृत्ति का कुछ उपाय बताइए। यह सुनकर महर्षि ने उसे गणेश का सप्ताक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश किया और फिर बोले, वत्स, मैं यहाँ एक काष्ठ गाड़ देता हूँ। उसके अंकुरित होने तक तुम तपस्या करते रहोगे तो अभिष्ट की अवश्य पूर्ति होगी। वह महर्षि को प्रणाम कर वन में मंत्र जपता हुआ तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। तब सहसा वह लकड़ी अंकुरित हो गई। उसी समय महर्षि मुद्गल ने उसे दर्शन दिए और उसे सुंदर एवं दिव्य देह युक्त करके अपना पुत्र बना लिया। तद उपरांत उन्होंने उसे गणेश्वर का एकाक्षरी बीज मंत्र दिया। उसने उस मंत्र का अत्यंत भक्ति भाव से अनुष्ठान किया तथा अनुष्ठान के संपन्न होने पर उसकी भ्रुकुटी से एक सूंड निकल पड़ी। तभी से उसका नाम भृशंडी हो गया। हे राजन, तद उपरांत महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वही मोक्ष को सहज प्राप्त कर लेगा और तुम 1 लाख कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह कोल परम सिद्ध महाज्ञानी एवं महर्षि हो गया। संसार भर के बड़े-बड़े महर्षि एवं देवता आदि उनके दर्शन को आने लगे। मैं भी उनकी महिमा सुनकर उनके दर्शनार्थ आया था। राजा शूरसेन ने यह इतिहास सुनकर पुनः पूछा, प्रभु, अब आपका यह विमान किस प्रकार उठने योग्य होगा? इस पर इंद्र बोले, राजन, तुम्हारे राज्य में कोई संकष्टी व्रत करने वाला पुण्य आत्मा जब अपने 1 वर्ष का पुण्य देगा तभी यह उठेगा। गणेश्वर के संकष्टी व्रत का इतिहास वर्णन। जब राजा ने पूछा कि देवराज, वह व्रत किस प्रकार किया जाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, नृपेश्वर, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पुरा काल में कृतवीर्य नामक एक राजा हो गए हैं। उनकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उससे कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ किए तो भी कोई फल नहीं निकला। अमात्यों ने परामर्श दिया, महाराज, अब तो निवास पूर्वक तपस्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्राप्त हुआ। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंपा और पत्नी सहित वन में चला गया। इस प्रकार दंपति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन भगवान नारद जी पितृलोक को गए थे तो वहां उनकी भेंट कृतवीर्य के पितरों से हुई। उनके कुशल क्षेम पूछने पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति ना होगी तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा और यदि पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तद उपरांत देवर्षि यमलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने भृशुंडी ऋषि के माता पिता को अग्निमय कुंभीपाक में दग्ध होते हुए देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करने के पश्चात कहा, मुनिवर, आपके माता पिता कुंभीपाक नरक में पड़े हुए घोर दुख भोग रहे हैं। उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भृशुंडी ऋषि ने अपने संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया
जिससे उनके माता-पिता सहित अन्य सब पितृ भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने भृशुंडी के पितरों के मुक्त होने का वृतांत तो कहा, किंतु कृतवीर्य के विषय में बतलाया कि उनके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया, वह भी बताने की कृपा कीजिए। देवराज बोले, नरेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि उसका उपाय करेंगे, और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदोर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला और उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उस दिन माघ कृष्ण चतुर्दशी थी तथा जब वह घर आया था उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवार जनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तद उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और भगवान गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त हो गया, जिसके फल स्वरूप तुम पुण्यवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ और तुम्हारे पश्चात उसे राज्य पद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्ट चतुर्थी का व्रत करे तो उसकी ब्रह्म हत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कृतवीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्ट चतुर्थी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके भगवान गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास जी, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन, व्रत, जप आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा शूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की कि जिस किसी ने संकष्टी व्रत किया हो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो। राजा उसे अभीष्ट वर प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उक्त व्रत करने वाले कई गणेश भक्तों का निवास था, तथापि उन्हें उस घोषणा से यह आशंका हुई कि राजा कोई दंड ना दे बैठे। संभव है कि अभीष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए ही कहलाई हो। हे द्वापायन, इस भय से कोई भी राज्य सभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु तब भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला, राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी में व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हो तो आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो भी मैं प्रस्तुत हूं। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उन्होंने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर सुरेश्वर के विमान गिरने की बात बताई और अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उससे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहर्ष अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत दान का संकल्प कर दिया। हे द्विपायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उठ गया। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभीष्ट धन देकर सत्सम्मान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रति वर्ष संकष्टी व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से इहलोक और परलोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतना अधिक महत्म्य बतलाया है, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं, तब कौन सी बात श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी बोले, हे दिव्यपायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बहुत महत्म्य है। जिस पर जो व्रत बन गया वह उसी को करके अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है, परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है।
श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहें, भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और अश्विन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास, कार्तिक में दुग्धाहार करें और मार्गशीर्ष में निराहार रहें, पौष मास में गौमूत्र, माघ में तिल और फागुन में घृत शर्करा का सेवन करें, चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में शतपत्र, ज्येष्ठ में केवल घृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बतला दिया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। नवम अध्याय शिव पार्वती संवाद वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः यह चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ हो। हे दयामय, उनके और भी जो महत्वपूर्ण चरित्र हो उन्हें कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे शौनक जी, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें इसी से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहां उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि प्रभु, सर्व सुलभ उपासना किस देवता की है, अधिक कठिनाई भी ना हो और अभिष्टों की प्राप्ति भी हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, तुम्हारे जैसे ही प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। शिव जी बोले, श्री भगवान गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। माता पार्वती जी को इतने उत्तर से संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा, यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभिष्ट सिद्धि हो गई, सो बताइए नाथ। भगवान शिव जी द्वारा सुदामा के वैभव संपन्न होने का वर्णन। भगवान शिव जी बोले, हे प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया कि प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, वे प्रभु आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर कर देंगे। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मैले चीथड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारिकापुरी पहुंचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोले, बावला हुआ है क्या? वे राजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारिकापति के पास जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और अपने आप को आपका मित्र बताता है और मिलना चाहता है आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े हुए आए और द्वार पर और गले मिलकर लिवा ले गए अपने साथ सुदामा जी को। सभी प्रहरी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने सुदामा के साथ ही पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झटपट खोला और कुछ चावल खाकर बोले, यह तो बड़े स्वादिष्ट है मित्र, ऐसे अमृतोपम पदार्थ को मुझसे छिपाते हो? फिर कुशल प्रश्न हुआ दोनों ओर से। सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बोले, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा नहीं करते हो क्या?
यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सुदामा ने पूछा, यह गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता हैं। समस्त देवता, ऋषि, मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा, गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान पूजन व्रतांत को कैसे किया जाता है, यह भी कहिए। कृष्ण बोले, हे विप्रवर, हे सखे, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो अथवा वैशाखी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर लें तो अति उत्तम। स्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन, पुण्य वाचन एवं नवग्रह का पूजन करें। धरती को गोबर से लीप कर चौक पूरा करें और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापन करें। फिर भगवान गणेश जी की धातु की मृत्तिका की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम घृत आदि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव ना हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसीलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। सबके अंत में अपने परिवार जनों एवं पत्नी पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। यह व्रत का विधान तुम्हें बता दिया है। सुदामा बोले, इस व्रत को पहले किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति जी का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया एवं उसे संपन्न किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अयाचित व्रति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वही गणेश जी के पूजन का संकल्प किया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधन कर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उन्होंने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब चले गए तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौटे। व्यापारी के धन चोरी होने का वर्णन। उधर सुदामा जी अपने घर को शीघ्रता से चल पड़े। तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहां ठहरे थे वहीं व्यापारी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तब उसने वह संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो यह बहुत सारे रत्न आदि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वहीं पूजन किया। सायंकाल में जब
पूजन कार्य संपन्न हो गया, तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति भाव पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे दयानिधे, हे सत्य स्वरूप परात्पर ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते, तो मेरे जैसे तुच्छ जीव के तो कहने ही क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीनबंधु, मुझ पर दया कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, विप्रश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर कृपा, पूर्ण रूप कृपा है, तो फिर क्या मांगूं? हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महत्म्य संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा जी पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचे तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहां कहीं भी उनकी पर्णकुटी नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहां कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटी तोड़वाकर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहां गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, रात में मैं अपनी पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आंख खुलने पर अपने को इस राजभवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। यह इतने दास दासी भी ना जाने कहां से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त वृतांत आद्योपांत सुना दिया। फिर तो वे प्रति मास ही भगवान गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यह सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। चोरों से वैश्य को धन की पुनः प्राप्ति का धन। शौनक जी बोले, हे प्रभु, यह तो आपने बड़ा सुंदर वृतांत सुनाया। अब यह बताने की कृपा करें कि उस वणिक व्यवसायी ने घर जाकर क्या किया, तथा उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था, तथा सहसा कहां से आ गया। मेरी यह जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए प्रभु। सूत जी ने कहा, शौनक, तुमने अच्छा प्रश्न किया। उस धनिक का जो रत्न आदि धनों से भरा हुआ संदूक मिला था वह भगवान विघ्नराज की ही कृपा थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए ही वह धन वहां सहसा उत्पन्न कर दिया था। अब उस वैश्य का वृतांत सुनो। वह कच्छ भुज नामक नगर का निवासी था और व्यापार के उद्देश्य से ही परदेश में गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान विघ्नराज का पूजनोत्सव बड़े समारोह से किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, अधिकारी एवं उसके बहुत से बांधव आमंत्रित किए गए। अनेकों वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म में योग दिया। उस धनिक ने ब्राह्मण भोजन करा के प्रचुर धन दान दक्षिणा में दिया। वैश्य के एक परम मित्र थे, राजा के प्रधान अमात्य चित्रबाहु, वे भी प्रसाद ग्रहणार्थ बुलाए गए थे। प्रसाद ग्रहण के बाद चित्रबाहु के द्वारा
यात्रा के कुशलता से पूर्ण होने की बात पूछने पर उसने धन के चोरी जाने और प्रभु कृपा से अन्य रत्न राशि प्राप्त होने की बात सुनाई। इसके पश्चात उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। एक दिन कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर विक्रयार्थ रत्न आदि दिखाने लगे, तो चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने मित्र वैश्य को बुलाया। उसने रत्नों को देखकर पहचान लिया कि वह वही रत्न है जो मेरे पास से चोरी हो गए थे, और यह बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वाले से कहा, बताओ तुम्हें यह रत्न कहां से प्राप्त हुए? पहले तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें बनाई, किंतु जब उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर अपने को राज सैनिकों से घिरे पाया तो रोते हुए बोला, प्रधान जी, हमारा अपराध क्षमा कर दें, तो हम भी अभी सब बात बताते हैं। चित्रबाहु ने कहा कि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाओगे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि मार्ग में उस वैश्य से ही यह धन चुराया था। इसके पश्चात उन्होंने वह धन वैश्य को लौटा दिया। चित्रबाहु ने उन चोरों से कहा, देखो, यह भगवान गणेश्वर का ही प्रभाव है जो तुम लोग धन लेकर यहाँ खींचे चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्य में लग जाओ और भगवान गणाध्यक्ष का व्रत पूजन आदि करो, तो तुम्हें सहज ही समस्त धन प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर चोरों ने भविष्य में चोरी ना करने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि हम उन्हीं विनायक की आराधना करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सर्व सुखों की प्राप्ति हुई। वह वैश्य भी चोरी का धन वापस लौटाने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। भगवान विनायक की कृपा चित्रबाहु पर। सूत जी बोले, हे शौनक जी, चित्रबाहु ने गणेश व्रत का दृढ़ संकल्प किया, किंतु बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर अपने संकल्प को भूल गया। इस कारण उस पर संकट के मेघ मंडराने लगे और एक दिन सहसा राजा ने किसी कारण कुपित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और देश निकाला दे दिया। इस कारण उनके पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं रहा। जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो नर्मदा के तट पर भीख मांगने लगा। तभी एक दिन उसने शुक्र देव जी का आश्रम देखा तो भीतर जाकर महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? क्या प्रयोजन है तुम्हारा? यह सुनकर चित्रबाहु ने अपना समस्त वृतांत निवेदन किया और अपने संकट से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि ने कुछ देर ध्यान लगाने के बाद कहा, वत्स, तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विनायक के व्रत का संकल्प किया था, जिससे पुत्र उत्पन्न होने पर तुम भूल गए हो। इसी कारण तुम्हें यह घोर कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए उन्हीं भगवान विनायक का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा और अपने पूर्व को भी पालोगे। हे शौनक जी, शुक्रदेव मुनि की बात सुनकर चित्रबाहु को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने तुरंत ही विनायक भगवान के व्रत का संकल्प कर गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस में भगवान गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे पूर्व पद और वैभव की शीघ्र प्राप्ति हो गई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।